हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सर्कल हैज द सेम सेंटर एज एन ellipse and passes through the foci f1 and f2 of the ellipse such that two curves intersect at 4 points. Let P be any one of their point of intersection. If the measure axis of the ellipse is 17 and the area of triangle PF1 F2 is 30, then the distance between the foci is. ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल और एक इलिप्स है जो कॉन्सेंट्रिक है। तो ये हमने एक इलिप्स ले लिया और एक सर्कल ले लिया। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये हमारे पास क्या ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ जाए, ये हमने ले लिया। अब इसके दो फोक, अब ये क्वेश्चन में क्या फर्दर देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो सर्कल है ये पास हो रहा है इसकी फोका F1 और F2 से। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया F1 और ये एक सर्कल, ये जो दूसरा है ये क्या ले लिया हमने F2। इस पॉइंट से सर्कल पास कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर क्या बोल रहा है, लेट P बी द एनी पॉइंट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो वी कंसीडर द P पॉइंट हियर। इन दोनों का क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको हमने F1 और F2 से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये P F1 F2 हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। क्लियर है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालनी है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, तो दोनों का सेंटर क्या हो गया, 0,0। अब 0,0 है तो इसका मतलब ये ज्वाइन ऑफ F1 F2 जो है, ये जो F1 F2 है ये क्या बनेगा बच्चों, डायामीटर ऑफ सर्कल। क्या होगा ये, डायामीटर ऑफ सर्कल। ये डायामीटर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, जो तो यहाँ पे जो डायामीटर ऑफ सर्कल होता है बच्चों वो इसकी सर्कमफ्रेंस पे क्या ऐड करता है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना बनेगा हमारे पास, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल F1 P F2 ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब फर्दर हम यहाँ से देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो ये हो गया P F1 F2 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो सेकेंड चीज़ ये P पॉइंट से अगर हम बात करें तो ये एक रिजल्ट हमें एक एलिप्स के रिगार्डिंग पता होता है कि P F1 प्लस P F2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2a। ठीक है, इसके इक्वल होगा 2a के इक्वल। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मेजर एक्सेस ऑफ द एलिप्स इज 17, तो यहाँ पर 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P F1 प्लस P F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, और एक यहाँ पर चूंकि ये जो ट्राइंगल है P F1 F2 ये कैसा है यहाँ पे, राइट एंगल्ड। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो एरिया होगा वो कैसे डिफाइन होगा, हाफ ऑफ, यहाँ से आ जाएगा P F1 क्योंकि 90 डिग्री हमारा P पे फॉर्म हो रहा है, तो ये एरिया जाएगा हाफ ऑफ P F1 P F2, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 30 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, P F1 एंड P F2 इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब P F1 प्लस P F2 हमारे पास 17 है और ये है, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे, P F1 F2। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट कितना है, 17। तो 17x और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, 60। तो 60 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर होंगे, इसके जो फैक्टर है ये हो जाएंगे हमारे पास, देखो बच्चों कितना, x-12 इंटू x-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, और x एक वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पे एक वैल्यू को हमने क्या कंसिडर कर लिया, P F1, और एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, P F2। ओके, सो ये हमारे पास P F1 12 आ गया और P F2 5 ले लिया हमने। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, P F1 को 5 और P F2 को 12। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग, तो ये ले लिया। अब फर्दर देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा यहाँ पर, वो हम निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की बात करें तो ये एंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास F1
F2 स्क्वायर इक्वल टू PF1 स्क्वायर प्लस PF2 स्क्वायर, ठीक है। तो PF1 हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और PF2 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो यहाँ से F1 F2 स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 169। तो यहाँ से जो F1 F2 है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है, वो हमारा कितना आ जाएगा 13। ओके बच्चों, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आ जाएगा 13। सो ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।